30% का टैक्स लगने वाला है फ्यूचर एंड ऑप्शन के ट्रेडिंग करने पर। इस तरह की न्यूज आपने पिछले 15 दिनों से इंस्टाग्राम या यूट्यूब के माध्यम से सुन रखा है। अब हम जानते हैं कि इस न्यूज के पीछे की हकीकत क्या है। अगर यह सच में 30% टैक्स इंप्लीमेंट हो गया फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है और उस कंडीशन में हमें क्या करना है। 2 मिनट में लूंगा आपका, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। उसके पहले 2 डेटा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं यहां पर, कि अगर आप 2019 से इस स्टॉक मार्केट के दुनिया में हैं तो आपको एक चीज ये क्लियर पता होगा कि उस टाइम सिर्फ 4.5 करोड़ लोग एक्टिव थे, यानी कि 4.5 CR एक्टिव अकाउंट था स्टॉक मार्केट के अंदर। और जैसे जैसे साल बदलते गया, कोविड के बाद चीजें बदलती गई, लोगों को कमाई का जरिया ये दिखने लगा, तब लोग इस फील्ड में शॉर्ट टर्म गेन करने के लिए आए और उन्होंने इन्वेस्टमेंट को पूरी तरह से छोड़ दिया। बहुत ही कम लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट किया। मैक्सिमम लोगों ने क्या किया कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर स्क्रीनशॉट देखकर सीधे ऑप्शन ट्रेडिंग में चले गए। अब अगर मैं अभी का डेटा का बात करूं तो 15.1 CR एक्टिव अकाउंट है स्टॉक मार्केट में। ये मार्च 2024 का डेटा है। और जो दूसरा डेटा है वो भी सेबी के द्वारा ही पब्लिश किया गया है कि 97.5% लोग एफएनओ ट्रेडिंग में लॉस लेते हैं, यानी कि सिर्फ 2.5% लोग ऐसे हैं जो एफएनओ के जरिए पैसा बनाते हैं। अगर आप इन दोनों डेटा को एक साथ जोड़कर अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो चीजें सिंपली आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो टैक्स लगने वाला है वो किन के लिए है। जो आपको बार बार अपने इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर ये बता रहे हैं कि यार मैं तो ट्रेडिंग नहीं करने वाला हूं, अगर ये टैक्स लग गया, सबसे पहले वही बंदा आपको अपना स्क्रीनशॉट दिखाएगा कि देखो 30% टैक्स देने के बावजूद भी मेरा इतना प्रॉफिट बना, इतना प्रॉफिट बना, इतना प्रॉफिट बना। तो वैसे लोगों से बचकर रहें। अगर ये इंप्लीमेंट भी हो गया तो आपको ज्यादा इंपैक्ट नहीं करने वाला है। दूसरी चीज कि आप ये चीज मेरे को बताओ कि आप 1 साल किसी भी स्टॉक को कैरी करते हो, 1 साल किसी को होल्ड करते हो, उस पर आप लॉन्ग टर्म गेन का क्या टैक्स पे करते हो अपने आईटीआर में, या फिर आप पिछले 2 सालों से या पिछले 6 महीने से या साल भर से जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो उस पर शॉर्ट टर्म गेन का क्या टैक्स पे कर रहे हो। कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप उस स्लैब में अभी जा ही नहीं रहे हो। जो उस स्लैब में चले गए हैं उनके जो पीछे के लॉसेस हैं उनका सीए उनको अच्छे से बैलेंस कर देता है, उसको वहां पे वो कैरी फॉरवर्ड कर देता है। तो ये टैक्स बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट नहीं देने वाला है। इस साल हमने ऑप्शन ट्रेडिंग में पिछले साल के कंपेयर में बहुत ही अच्छा पैसा कमाया और आने वाले टाइम में हम इस साल के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में ऑप्शन ट्रेडिंग में नंबर ऑफ एक्टिव अकाउंट बढ़ने वाले हैं, लिक्विडिटी बढ़ने वाली है, पैसा उसके अंदर जाएगा तो हमारा पैसा बनेगा। तो इन सब चीजों से दूर रहे, अफवाहों से दूर रहे। जब हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाएंगे उस कंडीशन में हम टैक्स देने वाले स्लैब में चले जाएंगे तो हम टैक्स देंगे, क्यों नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जितना परसेंट लगेगा कुछ ना कुछ सहूलियत मिलेगी। तो ऐसे अफवाहों से दूर रहे, ऐसे इन्फ्लुएंसर से दूर रहे। सिर्फ फोकस करें अपने ट्रेडिंग पर, अपने साइकोलॉजिकल माइंडसेट पर, अपने टारगेट्स पर, अपने रिस्क मैनेजमेंट पर, और जितना हो सके अपने हिसाब से एक अच्छा ट्रेडर बनने की कोशिश करें। थैंक यू।